नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स। देखिए, इस वक्त बाबा बागेश्वर यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार पहुंचे हुए हैं और अपने कार्यक्रम को यथावत जो उनका कार्यक्रम है 6 से 10 तारीख तक का, उसको संपन्न कराने में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। लेकिन फिलहाल कुछ लोग ऐसे हैं जो बाबा बागेश्वर को कहीं ना कहीं पसंद नहीं कर रहे हैं और उन पर तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। और आरोपों में भी ये कि वो संविधान के खिलाफ बयान दे रहे हैं, वो देश को तोड़ने वाला काम कर रहे हैं, वो एक एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। कई आरोप आरजेडी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब बाबा बागेश्वर ने भी पूरी तरह से चुप्पी तोड़ते हुए घमासान जवाब दिया है। सियासत की गलियारों में अब इन्हीं घमासान जवाबों को लेकर बातचीत करेंगे कि आखिर बाबा बागेश्वर इतना ज्यादा तिलमिला क्यों गए कि उन्होंने साफ तौर पर यह बयान दे दिया कि बिहार में उन्हें आने से तो कोई नहीं रोक सकता है, और अगर रोकेगा तो वो वहीं पर घर खरीद लेंगे, वहीं पर मठ बना लेंगे और वहीं पर रहना शुरू कर देंगे। इसी की शुरुआत मैं हरीश जी से करना चाहूंगी। हरीश जी, क्या लग रहा है, किस तरह का संदेश उन आरोपों को खारिज करते हुए बाबा बागेश्वर ने दिया है जो लगातार उन पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे? देखिए, बाबा बागेश्वर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये देश बाबर का नहीं है, वो किसी पार्टी के एजेंट नहीं है, वो किसी पार्टी का प्रचार करने के लिए नहीं आए हैं, वो सनातन के विचारक हैं, ये उन्होंने कहा। लेकिन आरजेडी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि उनके बयान जो हैं, जो वो बात कर रहे हैं, जो सनातन की बात कर रहे हैं, जो भी बात है वो संविधान विरोधी हैं। और आरजेडी के एक बड़े नेता हैं चंद्रशेखर, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि बाबा बागेश्वर को, धीरेन्द्र शास्त्री को जेल में डाल देना चाहिए। अब धीरेन्द्र शास्त्री ने यह कह दिया है कि वो उन्हें ना तो कोई बिहार आने से रोक सकता है, ना कथा करने से कोई रोक सकता है, ना सनातन की बात करने से कोई रोक सकता है, और अगर कोई रोकेगा तो वो अपना मठ, अपना मकान बिहार में बनवा लेंगे। तो सवाल यह है कि क्या बाबा बागेश्वर का एक और धाम गोपालगंज में बनाने जा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री, और उस यदि बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए क्या तैयारियां हैं? क्योंकि विरोध तो लगातार होगा ही। वो पिछली बार भी जब बिहार गए थे तब भी आरजेडी ने विरोध किया था, फिर विरोध हो रहा है। सनातन का विरोध, सनातनी एकता की जो बात करता है उसका विरोध क्यों किया जा रहा है, यही सवाल है। और इसका जवाब यह है कि क्या बाबा बागेश्वर ने मन में ठान लिया है कि बिहार में भी एक धाम बनाया जाए, बाबा बागेश्वर का एक पीठ बिहार में भी स्थापित किया जाए? बिल्कुल, देखिए, सनातन की बात कर रहे हैं, सनातन के लिए लड़ रहे हैं, और साफ तौर पर पशुपति जी उन्होंने एक बात और कही कि हिंदू राष्ट्र तो मैं बनाऊंगा, लोगों को बंटने से रोकूंगा, बटेंगे तो कटेंगे वाले शब्द जो जिस तरह से आरएसएस की तरफ से इस तरह के बयान जो आते रहे हैं, उन्हीं शब्दों का कहीं ना कहीं बोलते हुए बाबा बागेश्वर साफ तौर पर बोले कि मैं प्रचार करूंगा और प्रचार की जो पहली सीढ़ी होगी वो बिहार ही होगी, बिहार से ही मैं हिंदू राष्ट्र बनाने की शुरुआत करूंगा। क्या संदेश और कितना बड़ा? देखिए, क्या है कि बिहार में चुनावी तैयारी शुरू हो गई है, और जब बाबा बागेश्वर वहां जाते हैं, जो हम लगातार ये कह रहे हैं कि उसका कुछ न कुछ सियासी मकसद है। हाँ। और कोई न कोई प्लानिंग है, और यही वजह है कि घबरा रहे हैं आपके पूरे जो तेजस्वी की सेना है, जो लोग हैं वो। और जहाँ पर आप देखिए तेजस्वी हों और उनके आरजेडी के बाकी नेता हों, उनको चिंता ये है कि उनका एमवाई समीकरण जो है वो कहीं गड़बड़ा न जाए। हाँ। तो इसलिए वो लगातार की इस कोशिश में लगे हुए हैं कि थोड़ा ऐसा जेस्चरिंग हो जाए कि इधर भी हम उधर भी हम टाइप की, न खुल के विरोध करना, न खुल के, क्योंकि पिछली बार जब उन्होंने विरोध किया था तो उनका बहुत अच्छा मैसेज नहीं गया। और ये जो है बाबा बागेश्वर की खासियत यही है कि वो बहुत आक्रामक तरीके से अपनी बात रखते हैं। और अगर बिहार में धाम की तैयारी शुरू कर दी उन्होंने, तो ये मान के चलिए कि जब तक इलेक्शन नहीं हो जाएगा, एक मठ, उनका अस्थाई मठ तो बनना तय है। क्या देखिए, जिस तरीके से उनका विरोध हो रहा है, वो विरोध जो है उन्हें समझ नहीं आ रहा, लोगों को भी समझ नहीं आ रहा। लोकसभा चुनाव से पहले भी जब वो गए थे, बिहार गए थे, तो आरजेडी ने खूब विरोध किया था। उनका वक्ता खुद जो है लालू प्रसाद यादव के जो बड़े बेटे हैं, उन्होंने उनका विरोध कर दिया था कि उन्हें आने नहीं देंगे, उनकी कथा होने नहीं देंगे। और इस सब का रिजल्ट जो लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट था वो हमने देखा कि आरजेडी को कोई बहुत बड़ी जीत बिहार में नहीं मिली थी, जिसके दावे लगातार तेजस्वी यादव, लालू यादव और पूरा लालू परिवार कर रहा था। वो तमाम चीजें हमने
देखी। अब जब उनका विरोध हो रहा है, हम देख रहे हैं बिहार के चुनाव बहुत दूर नहीं है, नवंबर में इलेक्शन है, मुझे लगता है अक्टूबर के शुरुआत में या सितंबर के अंत में चुनावों का ऐलान भी हो जाएगा, बीच में 4-5-6 महीने का ही वक्त बचा हुआ है। ऐसे में यदि उनका विरोध हुआ और बाबा बागेश्वर यदि डट गए कि मैं तो सनातन की बात करता रहूंगा, बिहार में मौजूद रहूंगा, सनातनी एकता की बात करता रहूंगा, और वहीं उन्होंने लगातार अपने कार्यक्रम यदि शुरू कर दिए, कथाएं करनी शुरू कर दी, तो फिर आरजेडी के लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह के बाबा बयान दे रहे हैं बाबा बागेश्वर, तो क्या लग रहा है इन बयानों का असर बिहार में दिखाई देगा? इसका एग्जाम्पल लेना है तो आडवाणी जी की रथ यात्रा याद होगी आपको। आडवाणी जी की रथ यात्रा रोकी लालू ने, क्यों? क्योंकि माहौल ना बदले, MY समीकरण जो है वो वहां पे खत्म ना हो, उनकी राजनीति चलती रहे। वैसे ही कुछ बागेश्वर बाबा के साथ कर रहे हैं आरजेडी वाले, उनको रोककर उस धर्म की राजनीति को, सनातन की राजनीति को, जिसका तमगा बीजेपी के ऊपर लगा हुआ है, उसको रोकना चाहते हैं वो। ऐसा उनका विचार है। बागेश्वर बाबा जो है वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, और जहां भी बीजेपी रहेगी वो भी यही बात करती है। तो बागेश्वर बाबा का चुनाव से पहले वहां जाना इसी सीरीज को आगे बढ़ा रहा है। हाँ। एक चीज और भास्कर आपसे समझेंगे और बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि 2 नाम, एक आरजेडी के विधायक हैं मुकेश रोशन और दूसरे हैं जेडीयू के गुलाम गौस जी। दोनों ने कहा है कि बाबा जो हैं वो जो एजेंडा चला रहे हैं उनको गिरफ्तार कर लीजिए। तो सिर्फ आरजेडी ही नहीं, जेडीयू के खेमे में भी खलबली है कि अगर सनातन के चेहरे के तौर पर बाबा बागेश्वर जैसे आक्रामक प्रचारक जमीन पर उतर जाते हैं तो ये पूरा गणित जो है बिहार का बदलेगा। अब जेडीयू में मुसीबत ये है कि नीतीश जिस बात को नहीं कह पा रहे हैं वो गुलाम गौस कह रहे हैं, तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट जो है बीजेपी और जेडीयू के बीच भी बनता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, तो कई बातें हैं, कई एंगल। हाँ। इसमें मैं सर की बात को और क्लियर करूंगा कि जेडीयू अभी दुविधा में है, उसको बीजेपी के साथ रहना भी है, नहीं भी रहना है। नीतीश कुमार पलटू राम बोले जाते हैं तो वो हमेशा गेंद को 2 पालों में रखते हैं, वो बड़े मजे हुए राजनेता हैं, तो उनको जो बात खुद नहीं बोलनी होती है अक्सर वो अपने विधायकों से या किसी से बुलवा दिया करते हैं, तो वो एक रहेगा। लेकिन 243 विधानसभा वाली सीटों वाली बिहार में 80 सीटें बीजेपी के पास हैं, जोड़ तोड़ के बाद आई हैं। अब 80 से जैसे ही ये आंकड़ा 100 तक पहुंचेगा तो वो सबसे मजबूत स्थिति में सबसे बड़ी पार्टी होगी। और बागेश्वर बाबा के आने से आप गोपालगंज में देखिए, गोपालगंज में वो अपनी कथा कर रहे हैं, गोपालगंज के बाद पड़ता है सारण, सारण के बाद पड़ता है वैशाली, जो एक सीरीज है। गोपालगंज राबड़ी का गृह क्षेत्र है, सारण लालू वहां से लड़े हैं, बिटिया को लड़ाया है, उसके ऊपर वैशाली चिराग पासवान का, तो वो पूरा, उसके बाद वो जा रहे हैं सीधे एकदम दूसरी ओर बांका, बीच में एक दिन के लिए। तो वो जो पूरा बिहार कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अब सुनाएंगे अपनी कथाएं, लेकिन उसका असर जो होगा। एक चीज और असर की बात करेंगे, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि गुलाम गौस एक अल्पसंख्यक चेहरा है, वो जेडीयू में सबसे ज्यादा नीतीश उनको तरजीह दे रहे हैं चेहरे के तौर पर, और वो उनको क्या साहब ये जरूरत है कहने की कि आप हनुमंत कथा कहने आए हैं तो सिर्फ हनुमान की कथा कहिए, उसके बाद कोई बात मत कीजिए। आप क्या ये परिधि नापेंगे कि संत क्या कहेगा, एक राजनेता क्या धर्म पे बात नहीं करेगा, एक सामाजिक कार्यकर्ता समाज के बाहर की बात नहीं करेगा? जब राजनीति होगी, जब चुनाव होगा, तो ये सारे लोग अपने अपने मंचों से बात करेंगे। तो ये जो एक गुलाम गौस ने ये बात कह दी कि आप सिर्फ और सिर्फ उतनी ही बात कीजिए जितनी हनुमान का, तो आप ये बाउंड्री लाइन खींचने वाला गुलाम गौस कौन होते हैं? बिल्कुल डर गए हैं, कहीं ना कहीं लग रहा है, डर नजर आ रहा है साफ तौर पर। डर तो है ही, राजनीति है बेसिकली, केवल गुलाम गौस नहीं है, गुलाम गौस तो एक चेहरा है। तेज प्रताप यादव ने जब पिछली बार लोकसभा चुनाव में गए थे बाबा बागेश्वर बिहार, तो वहां क्या कहा उनको, मैं उनसे बड़ा बाबा हूं, और गालियां सुनने के बाद मेरा सुदर्शन चक्र घूमेगा। ये तेज प्रताप यादव के बयान है। मतलब बिहार में जब भी आप सनातन की बात करेंगे तो वहाँ की जातिवादी जो राजनीति है उसको चोट पहुँचती है, धर्म वाली राजनीति है उसको चोट पहुँचती है, और बाबा बागेश्वर का वहाँ पहुँचना इसको चोट पहुँचाएगा, और चोट पहुँचेगी आरजेडी और महागठबंधन को। ऐड ऑन कर दूं मैं, एक बड़ी गलती जो है जेडीयू की तरफ से हो रही है, आरजेडी की तरफ से हो रही है,
कि अगर आप बाउंड्री क्रॉस करेंगे तो जेल भेज दिया जाएगा। क्या बाबा बागेश्वर को जेल में भेजने की हिमाकत करने की अभी कोई स्थिति है इनके पास? क्या आपको लगता है कि ये गुस्ताखी करके पूरे सनातन वोट बैंक को आप एक और मौका दे देंगे एकजुट होने का? फिर तो पूरे बिहार में एक तो ये जो जेल भेजने वाली धमकी है, इस पर बहुत तीखी प्रतिक्रिया हो रही है। देखिए, अभी इसमें कोई, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, ना तो बाबा बागेश्वर ने ऐसी कोई बात कही है कि उन्हें जेल भेज दिया जाए। अगर आप जबरदस्ती उन पर कोई आरोप लगाकर जेल भेज भी देते हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि वहां अगला जब चुनाव होगा तो उसके परिणाम क्या होने वाले हैं। जो एमवाई समीकरण जिसकी हम बात करते हैं, बाबा बागेश्वर का जो एक वो है ना, जो जी बाबा बागेश्वर का जो वोट बैंक है, वो वोट बैंक की तरह नहीं, उनकी आस्था का केंद्र जो है, जो लोग उन्हें सुनने आते हैं, जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, आस्था में विश्वास रखते हैं, सनातन को मानते हैं, कहीं ना कहीं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। और ऐसे में अगर बिहार में पहुंचे हैं वो कथा कहने के लिए, तो जो लोग उनको सुनने आ रहे हैं कहीं ना कहीं उनकी बातों से प्रभावित तो होंगे। तो जाहिर तौर पर बिहार में वोट बैंक को लेकर बहुत बड़ी जो चीज, अगर इस तरह की, जैसी सर ने कही कि अगर गिरफ्तार करने की बात कही जाती है तो चोट उसे पहुंचेगी। एक चीज और मैं बता दूं कि मुकाबला क्रिकेट का भी चल रहा है। हाँ। और आपको कई बार हम लोग बचपन में थे कि सुनते थे कि एक पिच तैयार हो रही है, उसके बाद एक रिदम बन रहा है, शुरुआती ओपनर बल्लेबाज सब आ रहे हैं, उसके बाद फिर मिडिल ऑर्डर उतरेगा। हाँ। तो ये जो ओपनिंग ऑर्डर है, ये बाबा बागेश्वर और ये लोग जो हैं, इन्होंने ओपन किया है। अब इनको बोल्ड कर सकते हैं सिर्फ टेक्निकल तरीके से। आप ये कहें कि नहीं मैं विकेट उखाड़ के ले जाऊंगा, मैं बॉल हटा दूंगा, मैं पिच खोद दूंगा, तो ये जो पिच खोदने वाली जो गुस्ताखियां कर रहे हैं जो नेता अपने बयानों से, इसका बहुत नुकसान हो सकता है उनको। लेकिन लालू ने जब आडवाणी की रथ यात्रा रोकी थी, उसके बाद तो उनको नुकसान नहीं हुआ था। शायद यही सोच के वो बागेश्वर बाबा का भी विरोध कर रहे हैं। वहां पे उनको, इसमें मैं थोड़ा सा यहाँ ऐड कर देता हूँ। अगर वो उनकी ये सोच है तो वो थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है। आप देखिए, बागेश्वर धाम वाले बाबा ने जो है, उनकी पॉपुलैरिटी जो सोशल मीडिया पर बढ़ी वो कोविड के बाद बढ़ी। उसके बाद आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होता है, उससे पहले कांग्रेस जीती थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में क्या हुआ, फिर लोकसभा चुनाव हुआ। तो उस लोकसभा चुनाव में सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, पूरी 29 सीटें मध्य प्रदेश से जो है वो बीजेपी जीतती है। कमलनाथ का जो गढ़ था छिंदवाड़ा, वो दशकों बाद जो है ढहा दिया बीजेपी ने। तो ये रिजल्ट देखिए। और जो बिहार है वहां की राजनीति हमें थोड़ी, कमलनाथ तो पहुंचे थे उनके दरबार में। नहीं, आप समझिए ना कि कमलनाथ तो उनके दरबार में पहुंचे, लेकिन दिग्विजय सिंह क्या कहते हैं उनके अगेंस्ट में, वो सब बयान भी तो, जनता पागल नहीं है ना, जनता समझती है कि ये जो है पॉजिटिव नेगेटिव की राजनीति के फेर में उन्हें फंसाने की कोशिश हो रही है। तो आज का जो वोटर है वो बहुत स्मार्ट है। और बिहार में क्या हो रहा है, बिहार में देखिए, लालू यादव ने महाकुंभ के लिए अपशब्द कहे, महाकुंभ के खिलाफ बयान दिया। फिर अब जो है आरजेडी जो है वो बयान दे रही है। दरअसल आरजेडी को लग रहा है कि अगर सनातनी वोट एकजुट हो गया, जैसा कि हमने महाकुंभ में भी देखा, तो फिर बिहार से आरजेडी जो है उसकी राजनीति का कोई बहुत उज्जवल भविष्य रह नहीं जाएगा। एक एड ऑन कर दूं मैं, उसके बाद फिर वक्ता अंत की ओर ले जाएंगे, उनका मूड यही लग रहा है मेरे को। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पिचिंग हो रही है, और जो बात ये हरीश कह रहे हैं, वो सबसे बड़ा खतरा यही है। और ये खतरा सिर्फ आरजेडी के अंदर नहीं है, ये खतरा जेडीयू के अंदर भी है। और आपको मैं बता दूं कि मोहन भागवत अभी बिहार के दौरे पर हैं, श्री रविशंकर का प्लान बना हुआ है बिहार में, और बाबा बागेश्वर भी 10 तारीख तक वहीं जमे हुए हैं। तो आप समझिए कि अब इस जो 100-150 घंटे हैं, इसमें कोई मठ भी ढूंढ लिया जाएगा, कोई स्थायी कैंप भी लग जाएगा। तो घबराइए मत, आप जेल में अगर भेजेंगे तो वो जेल से बहुत बड़ा खेल हो जाएगा। इसलिए सोचिए, समझिए, और बोलने से पहले तौलिए ज़रूर, वरना राजनीति में गुना गणित जो है वो बहुत जल्दी गड़बड़ा जाता है। बिल्कुल। तो देखिए, बिहार का गुना गणित गड़बड़ा सकता है और आरजेडी के लिए खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की जुबान और जिस तरह की तीखी प्रतिक्रिया, जिस तरह के आरोप बाबा बागेश्वर पर लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसे जनता के साथ साथ कई और लोग भी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन बाबा बागेश्वर का आगे एक क्या मकसद होगा, क्या प्लान होगा,
क्या कुछ निकलकर सामने आएगा बिहार के इन चुनावों से, ये देखने वाली बड़ी बात होगी। किस पार्टी का क्या पलड़ा रहेगा, कौन क्या करेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप बने रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स के साथ। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।